अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान ने भारत के चावल और चाय की पत्ती के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उनके साथ तिजारत को मनसूख कर दिया है। भारतीय मीडिया के अंदर खलबली मच चुकी है और भारतीय मीडिया इसे ईरान की सफारती गद्दारी करार दे रहा है और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि पाक भारत कशीदगी के बाद ईरान ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को दे दिया है कि वो पाकिस्तान के हक़ में है और भारत के मुखालिफ है। क्या हकीकत यही है या मामला कुछ और आपको नज़र आता है? आज के इस व्लॉग में यही मामला समझने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कुछ भारतीय मीडिया की जो हेडलाइंस इन दिनों छप रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अंग्रेज़ी में है, उनका तर्जुमा भी मैं आपके सामने रखूँगा। हेडलाइंस कुछ ऐसी हैं कि ईरान बिट्रेस इंडिया बैक्स पाकिस्तान, ईरान ने भारत से मुंह मोड़ लिया, पाकिस्तान का साथ दे दिया। फिर एक नशियाती इदारा भारत का लिखता है कि ईरान कैंसल टी इम्पोर्ट्स एमिड इंडो पाक टेंशन, यानी पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान ने चाय की दरामद बंद कर दी। फिर एक और भारतीय मीडिया ये खबर नशर करता है कि इंडिया लॉसेस बासमती मार्केट तो पाकिस्तान इन ईरान, ईरान में भारत ने बासमती चावल की मार्केट पाकिस्तान के हाथों गंवा दी है। ये जो खबरें हैं ये अब भारतीय मीडिया चैनल्स के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही हैं और इसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ईरान ने सफारती गद्दारी की है भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ जाकर स्टैंड कर लिया है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो आपको मामला कुछ और नज़र आता है। मैं वो हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले आपको वो नंबर्स बता देता हूँ कि ईरान कितनी बड़ी मकदार में भारत से चावल, बासमती चावल और चाय की जो पत्ती है वो मंगवाता रहा, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। और बंद क्यों किया गया है ये भी मैं वजह इसी व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले जो कुछ डिजिट्स हैं वो ये है कि भारत ने 2022-23 में ईरान को तकरीबन 9 लाख मेट्रिक टन बासमती चावल बरामद किए थे, जिसकी मालियत तकरीबन 1.2 अरब डॉलर बनती है। इसी तरह भारत ने ईरान को हर साल 30 से 35 मिलियन डॉलर की चाय भी बरामद की, ख़ास तौर पर आसाम की पत्ती। अब ये आसाम की पत्ती से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये ईरान में ख़ासी मकबूल है और ईरान में इसके जायके को लेकर बड़ा पसंद भी किया जाता है, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जब तक ईरान को ज़रूरत थी और ईरान के पास प्लान बी नहीं था तो ईरान भारत से ये सारा कुछ लेता रहा, लेकिन ईरान इसी दौरान प्लान बी भी बनाता रहा। प्लान बी क्या था कि श्रीलंका से वो तमाम चीज़ें ले, और अब चूंकि वो मार्केट पक्की हो चुकी है और डील्स बन चुकी हैं श्रीलंका के साथ, तो लिहाजा ईरान ने अब शिफ्ट कर लिया है, भारत से जो चीज़ें लिया करता था अब वो श्रीलंका से लेना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर चाय की जो पत्ती है वो श्रीलंका से ली जा रही है और इस मामले को ईरान की सफारती गद्दारी करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस सवाल का जायज़ा लें कि क्या वाकई ये जो फ़ैसला किया गया है ये पाकिस्तान के हक़ में था, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आपने देखा है, चूँकि भारतीय मीडिया ये क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि हालिया दिनों के अंदर ईरान और पाकिस्तान की जो क़ुरबतें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। आपको गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात फिर एक बार तेज़ी से सुनने को मिलती है। आपको वहाँ की जो मिलिट्री क़यादत है वो पाकिस्तान का विज़िट करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ईरान का विज़िट करती है और आपको इस तरह की सपोर्ट भी नज़र आती है। फिर गवादर और बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ईरान का ताउन आपको पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ईरानी सरहद से भारत जो है वो अपने जासूसों को भेजता है, पाकिस्तानी हदूद में आते हैं। तो इसलिए जो ये मामला है वो ये है कि जो बॉर्डर पर जो दीवार लगाने की बात की गई थी ईरान के साथ, खासी बात पहले भी रखी गई थी। ईरान ने अब उस फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सरहद के पास एक मजबूत किस्म की जो दीवार है उसे लगा रहा है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ताकि उसको रोका जा सके, जो स्मगलिंग होती है या फिर भारतीय जो जासूस हैं या सरहद पार करके आते हैं या फिर बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासिर। तो इससे भारत ये तासुर ले रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की क़ुरबतें बढ़ गई हैं। पहले हमें अफ़गानिस्तान ने भी छोड़ दिया, चीन ने वैसे ही छोड़ा हुआ, अब ईरान ने भी, जो हमारी आखिरी उम्मीद थी, उसने भी हमसे लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। अब इसमें जो हकीकत जो हमारे सामने है, अगर हकीकत के मुताबिक अगर तर्जिया किया जाए तो क्या वजह है कि ईरान ने ये फ़ैसला लिया है, वो वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि ईरान हर साल जून से नवंबर के दरमियान चावल की दरामदाद आर्जी तौर पर बंद कर देता है ताकि अपनी मकामी फसल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। चाय की दरामद में रुकावट की वजह अदायगी के मसाइल, करेंसी की कमी और अमरीकी पाबंदियां हैं, जिनकी वजह से ईरान भारत से लेन देन में मुश्किलात महसूस करता है। श्रीलंका से चाय ख़रीदने का फ़ैसला कारोबारी बुनियादों पर हुआ है क्योंकि वहाँ से डॉलर या मकामी करेंसी में अदायगी का निज़ाम आसान होता है। यानी ईरान का ये फ़ैसला सियासी नहीं है बल्कि माशी और तकनीकी वजूहात पर मबनी है। तो ये वो हकीकत है
जो मैंने आपके सामने रखी है कि जिस तरह भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जब इस खित्ते के अंदर, किसी भी खित्ते के अंदर कशीदगी होती है तो उसका कोई भी तकनीकी या माशी फ़ैसला सियासी तौर के पर असरअंदाज होता है। और यही मामला ईरान के इस फैसले से भी हुआ है कि भारत ये तासुर ले रहा है कि ईरान पाकिस्तान के साथ जाकर मुकम्मल तौर के ऊपर स्टैंड कर रहा है और उसने माशी तौर के ऊपर हमसे मुंह मोड़ लिया है और अब वो मामला जो है वो तिजारत किसी और से करेगा। और ये इसलिए भी ज़्यादा तक़वियत पहुँची है भारत को अपने इस नैरेटिव के ऊपर कि हालिया दिनों के अंदर जो पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है। और ये दौरा खालिसतन शुक्रिया अदा करने के लिए हो रहा है कि पाक भारत कशीदगी के बाद जिन ममालिक ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, मुकम्मल इज़हार यकजहती किया है पाकिस्तान के साथ, उन ममालिक का शुक्रिया अदा करने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद गए हैं। तो इसलिए भारत भी इस चीज़ को इसलिए ले रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर हकीकत के ऐन मुताबिक तज्ज़िया किया जाए तो ये मामला ये नहीं है, बल्कि ईरान की जानिब से अपने तकनीकी और माशी मामलात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। अब आखिर में आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आप मेरे इस तर्जीह से मुत्तफ़िक़ हैं या आप भी समझते हैं कि नहीं, ये ईरान का वही इक़दाम है और ईरान की मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान के साथ, इसीलिए प्लान बी के तौर के ऊपर श्रीलंका को चुना गया है। ये आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करना है। और वीडियो के अख्ताम पर मैं यही कहूँगा, अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख़्याल आपने करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।